एक तरफ अमेरिका और चीन पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने के लिए लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर भारत की तिजोरियों में एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसने रातों रात दुनिया के सारे समीकरणों बदल कर रख दिए हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि उस महाशक्तिशाली भारत की तस्वीर है जो अब किसी के रहमो करम पर नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने का दम रखता है। हाल ही में जब दुनिया की नजरें बाकी मुद्दों पर अटकी थीं, तब भारत ने चुपचाप अपनी तिजोरी में सोने का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जो दुनिया के 117 देशों की कुल अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। जी हां, आपने सही सुना, भारत का सोने का भंडार अब 90 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। एक ऐसा जादुई आंकड़ा जिसने न सिर्फ आर्थिक पंडितों को हैरान किया है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे देशों के रणनीतिकारों की नींद भी उड़ा दी है। ये सिर्फ पीले धातु का ढेर नहीं, बल्कि भारत का वो गुप्त हथियार है जो आने वाले समय में डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती देगा और चीन के हर विस्तारवादी सपने को चकनाचूर कर देगा। ये उस आर्थिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के होश उड़ा दिए हैं। ये कहानी शुरू होती है कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों से। अभी कुछ ही दिन पहले भारत के सोने के भंडार यानी गोल्ड रिजर्व में 3.5 बिलियन डॉलर की ऐसी छप्पर फाड़ उछाल आई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस एक झटके के साथ भारत का सोने का खजाना 90.5 बिलियन डॉलर के मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। इसे अगर भारतीय रुपयों में समझें तो ये रकम इतनी बड़ी है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग 4 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। यानी हम 700 बिलियन डॉलर के उस जादुई और महाशक्तिशाली आंकड़े से महज एक कदम दूर खड़े हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये नए भारत की आर्थिक ताकत का वो ऐलान है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब सवाल उठता है कि सोने के इस महाभंडार के साथ भारत दुनिया में कहां खड़ा है। तो सुनिए, इस लिस्ट में अमेरिका आज भी नंबर 1 पर है, जिसके पास भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है। उसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश आते हैं। भारत इस लिस्ट में अभी 8वें नंबर पर है। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। अमेरिका की तिजोरी का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोना है, जबकि भारत की तिजोरी में सोने का हिस्सा अभी महज 13% है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि भारत के पास अभी सोने का भंडार बढ़ाने की अपार असीमित गुंजाइश है। अगर भारत ने ठान लिया और अमेरिका की तरह ही अपने खजाने का 80% हिस्सा सोने में बदल दिया, तो भारत के पास 6000 टन से भी ज्यादा सोना होगा और उस दिन भारत सीधा अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोने की ताकत बन जाएगा। ये वो सपना है जो अब हकीकत बनने की राह पर है। इस टॉप 10 लिस्ट को गौर से देखें तो साफ पता चलता है कि अमेरिका, जर्मनी, इटली जैसे देश अब और सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि उनकी तिजोरी पहले से ही 75-80% तक सोने से भरी है। खेल में अब सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ी बचे हैं जिनके पास गुंजाइश है: भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। और जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसने चीन और अमेरिका दोनों को गहरे सोच में डाल दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत के पास इतना डॉलर भरा पड़ा है, तो वो एक झटके में 100 या 200 बिलियन डॉलर का सोना खरीदकर दुनिया को हिला क्यों नहीं देता? तो इसका जवाब भारत की उस चाणक्य नीति में छिपा है जिसने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे दी है। सोचिए, अगर भारत अचानक से बाजार में जाकर भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दे तो क्या होगा? सोने की कीमतें रातों रात आसमान छूने लगेंगी। सोना 2 गुना 3 गुना महंगा हो जाएगा। इससे न सिर्फ भारत को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए भारत ने एक ऐसी गुप्त रणनीति अपनाई है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। भारत धीरे धीरे लेकिन लगातार एक सधी हुई चाल के तहत सोना खरीद रहा है। ये रणनीति एक तीर से 2 शिकार करती है। पहला, इससे सोने की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, और दूसरा, भारत का खजाना भी चुपचाप बढ़ता रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत को अचानक सोने से इतना प्यार क्यों हो गया? इस कहानी के तार जुड़ते हैं रूस और यूक्रेन के बीच हुए संघर्ष से। उस दौरान अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला। उन्होंने डॉलर को एक हथियार बना लिया। रूस के अरबों डॉलर के रिजर्व को एक झटके में फ्रीज कर दिया गया, यानी रूस अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसके बैंकों को स्विफ्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। इस एक घटना ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की आंखें खोल दी।
कल को अगर भारत और अमेरिका के बीच किसी बात पर मतभेद हो गया तो क्या अमेरिका भारत के डॉलर रिजर्व को भी फ्रीज कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को एक नया रास्ता दिखाया, और वो रास्ता सोने से होकर जाता था। सोना वो ब्रह्मास्त्र है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत फ्रीज नहीं कर सकती। ये किसी देश या किसी बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये आपकी अपनी संप्रभु ताकत है। यही वजह है कि पिछले 3-4 सालों में भारत ने तेजी से सोना खरीदना शुरू कर दिया है। ये रणनीति साफ साफ अमेरिका को संदेश देती है कि भारत अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और एक स्वतंत्र आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। ये सिर्फ सोना जमा करना नहीं है, ये भविष्य के आर्थिक युद्ध की तैयारी है। भारत की ये गोल्ड स्ट्रैटेजी सिर्फ एक रक्षात्मक कवच नहीं है, बल्कि ये एक आक्रामक तलवार भी है जो चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों के लिए बुरे सपने की तरह है। चलिए इसके छुपे हुए फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा है डॉलर वेपनाइजेशन का तोड़। अमेरिका ने जो खेल रूस के साथ खेला, भारत ने सोने का कवच पहनकर उस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने की नींव रख दी है। भविष्य में कोई भी देश भारत को डॉलर के नाम पर ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, ये भारत का गुप्त इकोनॉमिक शील्ड है। सोना एक ऐसी अविनाशी मुद्रा है जो किसी भी विदेशी संस्था के नियंत्रण से बाहर है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसी चट्टानी मजबूती देती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। तीसरा, ये चीन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। चीन के पास भी बड़ा सोने का भंडार है, लेकिन उसे अपनी करेंसी युआन को बचाने के लिए उसे खर्च करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर भारत का सोना सिर्फ और सिर्फ उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए जमा हो रहा है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत चीन से मीलों आगे निकलता दिख रहा है। चौथा और सबसे दिलचस्प पहलू है भारत की खरीदने की गुप्त रणनीति। भारत चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सोना जमा कर रहा है। जब तक दुनिया को इसकी भनक लगती है, तब तक भारत अपना काम कर चुका होता है। ये रणनीति दिखाती है कि नया भारत सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समझदार भी है। ये सभी कदम भारत को डॉलर से आज़ादी की ओर ले जा रहे हैं। ये अमेरिका को एक छुपा हुआ संदेश है कि भारत अब किसी एक आर्थिक गुट का मोहताज नहीं रहेगा, वो अपनी राह खुद बनाएगा। इतना ही नहीं, इस सोने के भंडार का एक छुपा हुआ रक्षा फायदा भी है। आपातकाल या युद्ध की स्थिति में भारत इस सोने के दम पर बिना किसी बाहरी दबाव के तुरंत बड़े से बड़े हथियार सौदे कर सकता है। ये हमारी सेना को एक ऐसी ताकत देता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा सोचिए, जब भारत 6000 टन सोने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा तो क्या होगा? उस दिन भारत सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि एक ग्लोबल किंग मेकर बन जाएगा। दुनिया की आर्थिक नीतियां तय करने वाली संस्थाओं जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक पर भारत का सीधा प्रभाव होगा। दुनिया भारत की बात सुनने को मजबूर हो जाएगी। ये सोना भारत के निवेशकों और आम नागरिकों को भी एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है कि देश की अर्थव्यवस्था कभी डूब नहीं सकती, चाहे दुनिया में कोई भी संकट आ जाए। इसका असर तेल के व्यापार पर भी पड़ेगा। भारत भविष्य में अपने सोने के भंडार के दम पर कुछ तेल व्यापार सोने में कर सकता है। ये डॉलर की पेट्रो करेंसी वाली मोनोपोली को सीधी चुनौती होगी, जिसने दशकों से अमेरिका को दुनिया का शहंशाह बना रखा है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये स्वर्ण रुपया यानी गोल्ड बैक्ड करेंसी की तैयारी की पहली सीढ़ी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये डॉलर की ताकत पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार होगा। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो भारत के इस सोने के पहाड़ के सामने उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था कहीं टिकती ही नहीं। ये ना सिर्फ एक आर्थिक बढ़त है बल्कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत है जो पाकिस्तान को हमेशा ये याद दिलाएगी कि वो भारत के सामने कितना बौना है। आज भारत के पास वो ताकत है, वो आत्मविश्वास है कि वो दुनिया को दिखा सके कि भारत सिर्फ एक IT या टेक्नोलॉजी पावर नहीं बल्कि एक असली आर्थिक महाशक्ति है। अमेरिका और चीन को ये संदेश साफ साफ मिल चुका है कि भारत अब जाग चुका है और सोने की इस वैश्विक रेस में वो किसी से भी पीछे नहीं रहने वाला। $90 बिलियन के पार का गोल्ड रिजर्व और $700 बिलियन का दरवाजा खटखटाता कुल खजाना, ये नए भारत के उदय का शंखनाद है। तो ये थी भारत के सोने की उस छलांग की पूरी कहानी जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 सालों में अमेरिका को पछाड़कर या उसके ठीक पीछे खड़े होकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गोल्ड पावर बन सकता है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।